बारे में जो पिछला वीडियो हम लोग देखे थे, कुछ पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आज इस चीज़ को हम लोग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि तो जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए। आप सब लोग शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, जिससे कि सारे लोग जल्दी से आ जाएं। क्योंकि देखिए, शाम होते होते हम लोग की जो नेट है, नेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसके कारण से आप देख रहे होंगे पर डे ये प्रॉब्लम हम लोग के पास आ रही है कि बीच में ही वीडियो बंद हो जा रहा है कि नहीं। सबको ये चीज़ फेस करना पड़ा था, ठीक है। इसमें आप लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, हम भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि अभी तक तो वीडियो ख़त्म हो जानी चाहिए, ये लेक्चर ख़त्म होने चाहिए थी, दूसरा लेक्चर चलना चाहिए था, पर नहीं चल पा रहा है। इसका रीज़न यही है कि भाई शाम होते होते हम लोग की जो डाटा है, डाटा की प्रॉब्लम हो जा रही है, जिसके कारण बीच में ही वीडियो बंद हो जा रहा है। तो उसी वीडियो को हम लोग उपचार में लगे हैं कि जिससे कि डाटा ख़त्म ना हो, ठीक है। तो उसका हम लोग सलूशन कर लेंगे जल्दी से ही। तो आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, तो फिर हम लोग इस सवाल को आज से समापन कर देंगे। इस सवाल में कुछ छोड़ना नहीं है हम लोग को, ठीक है ना। आज हम लोग इस चीज़ को पूरा ख़त्म कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो सारे चीज़ें आप सबको दिख रही होगी स्क्रीन पर, ठीक है। जितना हम लोग पढ़ चुके थे सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना। रविकांत कुमार, गुड आफ्टरनून भाई। दिव्यधर द्विवेदी, सर अगर मेरा कमेंट दिखना आप आईईसी का है, ड्राइव स्टार्ट करिए। भाई देखिए, सारे चीज़ें आपको मिल जाएगा, बट ये आपको अभी मैं समझाया कि ये हम लोग का शाम को ही वीडियो बंद हो जाता है, यानी मतलब समझ रहे हो कि डाटा की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा हमारे यहाँ नेट की समस्या है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग सॉल्यूशन का निदान कर रहे हैं। जैसे ही इसका निदान हो जाता है, आपकी भाई जो बातें हैं, कमेंट है सर आँखों पर, ठीक है, टेंशन न लीजिए। सारी चीज़ें आपका मैं जो बातें कह रहे हैं पूरा करेंगे, पर भाई इसके लिए थोड़ा सा देरी हो रहा है, इसके लिए खेद है, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, आपका कमेंट हम देखे दिव्यधर द्विवेदी जी, तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो, सुन लिए होंगे, तो थोड़ा सा बताइएगा, ठीक भाई। कोमल श्रीवास्तव जी, क्लास स्टार्ट है क्या? हाँ भाई, क्लास स्टार्ट है, ठीक है भाई। सौरभ द्विवेदी जी नमस्ते, ठीक है। दिव्यधर जी थैंक यू। शिवम पटेल हाय। कोमल श्रीवास्तव ओके भाई। तो भाई आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे सारे लोग आ जाएं, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे सारे लोग आ जाएं। हम कुछ सूचना भी आपको देने वाले हैं आज हैं, उस सूचना को भी आप लोग सुनिएगा। तो जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए, तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करें, कुछ सूचना भी आपको दे दें, ठीक भाई। सूरज सम्राट जी गुड आफ्टरनून। मोहित सेठ जी, सर हमें देर हो गया है क्या? नहीं भाई, देर नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। शिवम पटेल गुड इवनिंग, ठीक भाई। और ये है आपका रवि सिंह, 4th सेमेस्टर डीसी मशीन में कुछ बताया क्या है, बताइए। ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। भाई डीसी मोटर के बारे में आपको अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। ये डीसी मोटर जो है आपका पिछले सेमेस्टर में था,
ठीक है, 8 सेमेस्टर आएगा तो उसमें आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, एकदम धांसू कंटेंट देंगे, टेंशन न लीजिएगा। एक चीज़ भी छूट जाएगा कंपटीशन व्यू से और आपके डिप्लोमा व्यू से तो बताइएगा। ठीक है, पूरी चीज़ें देंगे, टेंशन न लीजिएगा। ठीक है, दीपक विश्वकर्मा जी हाय। ठीक है भाई, तो चलिए। पूर्णिमा चौबे जी गुड आफ्टरनून सर, क्लास कब से चल रही है भाई? अभी 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 शुरू हुआ है, टेंशन न लीजिए। चलिए सारे लोग जितना लोग आ गए हैं, ठीक है, हम लोग उतने को 100% मान करके आगे चलते हैं। ठीक है, कि आप लोग 100% आ गए हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सबको, जिससे कि सारे लोग आ जाएं। तो देखिए, हम लोग कल के वीडियो में ये इतना चीज़ें पढ़ चुके थे जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये इतना चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे कल। ठीक ना, तो कल हम लोग जब इतना चीज़ें पढ़ चुके थे तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। ठीक है, दिख रहा है सारी चीज़ें? अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? अब तो दिख रहा होगा। विनय कुमार जी रिवीजन कर दीजिए। हाँ भाई, हम कर दे रहे हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, इसको बिना किए रिवीजन तो हम आगे बढ़ते नहीं हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें दिमाग में भर जाए, इसलिए मैं रिवीजन करता हूँ। रिवीजन मैं इसलिए करता हूँ कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो भूली चीज़ें हैं सब वापस आ जाए। ठीक है, आपका बूस्टअप होता है, मैं बूस्टअप जरूर दूंगा आपको, टेंशन न लीजिए। तो चलिए आइए देखिए, हम लोग इतना चीज़ जाने थे कि ये प्लान आरेख के बारे में हम लोग देख लिए थे। प्लान आरेख से ही हम देख करके इस चीज़ को हम बना लिए थे, यानी सिंगल लाइन डायग्राम को ये हम बना चुके थे। ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम को हम बना चुके थे। और सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के बाद हम लोग जो काम कर रहे थे, ये काम था अगला काम। ठीक है ना, तो इसी समय हम लोग का नेट खत्म हो गया था और बंद हो गया था। ठीक है ना, और इसी समय बंद हो गया था। तो इसके बाद की चीज़ें जो यहाँ के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस सिंगल लाइन डायग्राम से ये आपको पता होना चाहिए कि हम पूरे सामान को लिख देंगे बस सिंगल लाइन डायग्राम से, टेंशन न लीजिएगा। तो सब लोग देखिए, यहाँ से ये आप सबको पता है कि ये यहाँ से लाइन आती है, तो लाइन आती है तो ये आपका क्या है? ये जो लाइन आएगी ये आपका क्या है? ये आपका है कटआउट। कटआउट आप समझते हैं सबको? कटआउट माने मेन स्विच बोर्ड। ये मेन स्विच आपका है। ये क्या आपका है? ये मेन स्विच है। यहां पर मैं लिख देता हूं, मेन स्विच है। ये दिख रही है ना? हाँ भाई, दिख तो रही है। ये आपका मेन स्विच है। और ये आपका क्या है? ये आपका डीबी है। क्या आपका है? डीबी है। तो आपको सबको पता है कि मेन स्विच से डीबी की दूरी कितनी होती है? मेन स्विच से डीबी की दूरी 0.25 रखते हैं। ये आपको क्लियर है? ये सारे लोगों को क्लियर होनी चाहिए। हाँ, मेन स्विच से डीबी की दूरी 0.25 रखते हैं। और हमारा यहाँ पर ये देखिए, ये मोटर स्विच जो होती है, मोटर स्विच, इसे हम कहते हैं मोटर स्विच का। ये तो मैं यहाँ पर निकाल करके यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ। जो आगे वाला होता है, ये जिसमें ये लगा हुआ है, जिसमें लाइन आई है डायरेक्ट, तो वो होता है मेन मोटर स्विच। ये क्या होता है? मोटर स्विच होती है। ये क्या होती है? ये मोटर स्विच होती है। ठीक है, हाँ भाई, नितेश सिंह लाइव क्लास है। प्रशांत पाठक ओके भाई। ठीक है, तो ये होती है मेन स्विच और ये होती है स्टार्टर। ये होती है स्टार्टर। ठीक ना भैया, ये होती है स्टार्टर। तो इसमें भी ये आपका, ये जिसमें ये डंडी लगी है या डंडी लगी है, ये मेन स्विच हुआ। और जिसमें कुछ लिखा नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब DOL स्टार्टर ये है। ये DOL यानी DOL स्टार्टर है। ये भी DOL स्टार्टर है, ये भी DOL स्टार्टर, ये भी DOL स्टार्टर है। ये क्यों प्रयोग किए हैं आपको पता है कि 3 हार्स पावर या 5 हार्स पावर के नीचे जितनी मोटरें होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी थी। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर।
हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे की चीजें। तो यहाँ पर समझिए यहाँ पर कि इधर की जो चीजें हैं, यहाँ पर देखिए ये भी आपका मेन स्विच है, इसमें भी डंडी लगी है, इसमें भी डंडी लगी है, तो यानी ये मोटर का मेन स्विच हुआ। और यहाँ पर ये क्या है, डीओल स्टार्टर 2 हार्स पावर का है, ये देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर हुआ, ठीक है ना, 5 हार्स पावर की है, और ये 10 हार्स पावर की मोटर है। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किए हैं। तो देखिए जो मोटर स्विच होता है, उस मोटर स्विच से बात थोड़ा सा कंफ्यूजन की चीजें हैं, कंफ्यूजन का समझने की चीजें ये हैं कि ये देखिए आपका मेन स्विच है और ये मोटर स्विच है, ये सारे चीजें ये मोटर स्विच है। तो मेन स्विच और डीबी के बीच की दूरी 0.25 रखते हैं, ये क्लियर हुआ। और दूसरी चीजें मैं बता दूंगा आप लोगों को, तो मेन जो मोटर स्विच होता है और स्टार्टर होता है, मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच की दूरी 0.5 होता है। ये सबको क्लियर हो गया? ठीक सर, चलिए सबको समझ आ गया बातें। अब देखिए ध्यान से, जब ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो हम लोग देखें इस साइड में, तो इधर की चीजें भी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन यहां से हम लोग बढ़ते आगे, तो ये मेन स्विच से आगे बढ़े 3 तार लेकर के देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो डीबी तक कितने तार आएंगे? 3 ही तार आए ना, 3 ही तार आए। फिर इसके बाद जो एक सर्किट निकली, ये एक सर्किट में 3 ही तार निकला है, इस सर्किट में भी 3 ही तार निकला, RYB, इस सर्किट में भी 3 तार, सभी सर्किटों में 3 ही तार निकला हुआ ना, सभी सर्किट में 3 तार निकला हुआ है। कहां तक ये 3 तार जाएगा? मतलब मोटर स्विच तक 3 ही तार जाने वाला है। जहां भी मोटर स्विच होगा वहां तक 3 ही तार आने वाला है, ये क्लियर रखिएगा अपने मन में। और देखिए जहां पर डीएल स्टार्टर प्रयोग करेंगे वहां पर आप 3 ही तार मोटर तक भी लाएंगे, जहां पर स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग करेंगे वहां तक हम लोग क्या करेंगे, 6 तार को लेके आएंगे मोटर तक। नहीं, स्टार्टर से मोटर तक के बीच की दूरी इतनी होगी, 6 तार की होगी। और ये डिस्टेंस तो सब में बराबर है, मैं कल ही बताया था इस चीजों को, ये डिस्टेंस सबको बराबर है, ये तो मैं कल ही बताया था। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कितना तार लगेगा इसमें, कितना कंड्यूट लगेगा और किस किस साइज का लगेगा, हम लोग इस लेक्चर में यही जानेंगे। और सामान क्या लगेगा इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो यहां पर आप लोग को सारी चीजें देखिए मैं दिखा दूं, हाँ दिख रही है ना इतनी चीजें। तो देखिए ध्यान से कि 1 मिनट, यहां से देखिए, पहले यहां से शुरू करते हैं, मतलब मेन स्विच से डीबी बीच की दूरी कितनी है, 0.25। ये सबको क्लियर है ना? मेरा भी नेट ऑन कर दीजिए। हाँ, मेन स्विच से डीबी तक के बीच की दूरी 0.25 है। कितने तार गए हैं? 3 तार। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है ना? तो देखिए यहां से, तो यहां पर हम देखिए ऊपर हम लोग देखें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मुख्य स्विच से डीबी तक कितना तारे गए? 3 तार गई है ना। यहां पे एक खाना और बढ़ा दीजिएगा भाई आप लोग यहां पर। तो यहां पर कितनी तारे गई हैं? 3 तार गई हैं। कितनी तार गई हैं? 3 तार गई हैं। और ये किस साइज का प्रयोग करेंगे, आपको भी इसके लिए भी एक हम साड़ी बनवाए थे, उस साड़ी में भी बताए थे कि जब 3 तार जाएगी और यहाँ पर 16 mm की है तो उसके लिए 25 mm से कम हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, 25 mm से कंड्यूट कब हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कंड्यूट की साइज 25 mm होगी, कंड्यूट की साइज यहाँ पर 25 mm होगी। हाँ भाई ठीक है नितेश जी, ठीक है बढ़िया है। तो यहां पर वाहक नली की लंबाई कितनी होगी? वाहक नली की लंबाई में अभी आपको दिखाया, यहां पर कितना था, मेन स्विच के बीच की दूरी 0.25 था, है कि नहीं? 0.25 था कि नहीं था? ये अभी मैं दिखाया। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 0.25। क्लियर? अब फिर देखिए ध्यान से, अब इसी चीज को क्या करेंगे आगे हम लोग, इसी चीज को हम लोग आगे हल करेंगे। तो आगे हल करते समय ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर 3 का गुणा करेंगे, इसमें तो 25 थे, यहाँ 75, 0.75 आया कि नहीं आया? 0.75। अब इसके बाद देखिएगा, हाँ भाई कुछ लोग को तो भाई समझ में आ रहा है कि हाँ सर कितना है।
ठीक है, हाँ 10.75। अब इसके बाद देखिए 1 हार्स पावर मोटर के लिए, मतलब 1 हार्स पावर मोटर के लिए समझिए कौन कौन है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देख लीजिए मेरा हाथ कहाँ है, ठीक ना, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, देखिए डीबी से लेकर पहले लाइन तार कहाँ से आया है, देखिए हम यहाँ से यहाँ बढ़ गए हैं, अब यहाँ से हम लोग मोटर तक पहुँचेंगे। तो पहली सर्किट के लिए बात करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, ये देख लीजिए, यानी डीबी से लेकर के मोटर स्विच तक की दूरी कितनी है, कुछ लोग को पता है, बताइए भैया, देख देख के यार बताइए, बताइए तुरंत बताइए, डीबी से लेकर के मेन स्विच तक की दूरी कितनी है। सर्किट 1 में देखिए, सर्किट 1 में 1.5 मीटर, बहुत सही नितेश जी, हाँ भाई, और लोग बताइए, और लोग बताइए कितना है, 1.5 मीटर है ना यहाँ पर। ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक लिखा भी गया है 1.5 मीटर, और कोई से भी कल बताए थे कि कैसे 1.5 मीटर हुआ था, हाँ सबको तो पता है भाई। तो यहां पर आप लोग दिखेंगे, देखिए डीबी से लेकर के मोटर स्विच तक 1.5 मीटर, लेकिन कितने तार गए हैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 3 तार ही तो गए हैं, तो 3 तार हो गए, 3 तार हो गए, हुए कि नहीं हुए 3 तार। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई देखिए कितना है, 1.5 मीटर, सॉरी इसमें साइज लिखना है, यहां पर 1.5 मीटर, इसकी साइज कितनी होगी 19 mm। दृढ़ प्रयोग करेंगे, कैसा प्रयोग करेंगे इसमें, दृढ़ मतलब कठोर, सॉलिड प्रयोग करेंगे, सॉलिड कंड्यूट इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। बात समझ आ रही सबको, क्योंकि देखिए यहां से क्या है, ऊपर ऊपर आ रही है तो ये सॉलिड आएगी, ठीक ना, यहाँ पे एक बेंड लगाएंगे, यहाँ पे एक बेंड लगाएंगे, पर यहाँ पर लाएंगे सॉलिड होगा, यहाँ पर ये किसके कैसा होगा, यहाँ पर सॉलिड कंड्यूट होगा यहाँ पर, ठीक ना। अब देखिए इस मतलब यहाँ से यानी मेन स्विच से लेकर के स्टार्टर तक का जो तार लाएंगे वह देखिए फ्लेक्सिबल कंडक्टर कंड्यूट होगा यहाँ पर। यहाँ से ये चीजें जो दिख रही है आपको, ये आपका मतलब ये यहाँ से लेकर के ऐसे यह फ्लेक्सिबल कंड्यूट होगा, कैसा होगा, फ्लेक्सिबल मतलब सुनम्य, कैसा होगा, सुनम्य मतलब मोटर स्विच से लेकर के स्टार्टर तक, मोटर स्विच से लेकर के स्टार्टर तक कितना तार गया है, 3 तार जाएगा, और कैसा ये होगा 19 mm का ही होगा, पर सुनम्य होगा, ये कैसा होगा, सुनम्य मतलब, बात समझ आ रही है। और कितने मीटर की दूरी है, 10.5 मीटर की दूरी है। ये बातें सबको क्लियर आ गई, ये बातें सबको क्लियर आ गई, राइट भाई राइट, ओके ओके कैलाश मौर्य जी, ठीक है, हाँ 19 में 10.5, ठीक है शिवम यादव जी। और फिर इसके बाद देखिएगा मतलब स्टार्टर से लेकर के मोटर टर्मिनल तक देखिए 2 पार्ट में तार आया है, मतलब कंड्यूट जो है 2 पार्ट में आया है, देखिए स्टार्टर है और स्टार्टर से लेकर के मोटर टर्मिनल तक जो जमीन तक आएगा ये सॉलिड आएगा, ये भाई सुनने में प्रयोग करेंगे तो हवा में उड़ता रहेगा ना, तो इसलिए इसको हम सॉलिड प्रयोग करेंगे। और फिर इसके बाद जो मोटर टर्मिनल तक यहाँ से नीचे जमीन से लेकर आएंगे, ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से सॉलिड, ये इस प्रकार से हमारा कैसा हो जाएगा, सॉलिड, सॉरी सुनम्य मतलब फ्लेक्सिबल, कितना होगा 1.2, 1.2। तो वही चीज है, तो मतलब यहां से लेकर के यहां तक दो टाइप के कंडक्टर आ रहे हैं। तो पहली पॉइंट देखिए आएंगे 3 ही तार, 3 तार आएंगे, 3 तार कितना के लिए आएंगे, पहली पॉइंट हम देखें तो 19 mm यहां से यहां तक आए तो दृढ़ आए, तो दृढ़ कितना आए तो 2.5 मीटर का आए। फिर यहां से लेकर के यहां तक कितना आए, दूसरी पॉइंट इसी में तो 19 mm का ही प्रयोग करेंगे, पर सुनम्य प्रयोग करेंगे, कैसा प्रयोग करेंगे, सुनम्य, सुनम कितना प्रयोग करेंगे 1.20 मतलब 1.2 मीटर। क्लियर बात से मैं सबको, ये बातें सबको क्लियर हो चुकी है तो बता दीजिएगा। सर कैसे पता चलेगा कि हमें कब रिजिड यूज करना है, कब फ्लेक्सिबल, प्लीज बताइए। भाई कोमल श्रीवास्तव जी, ये देखिए ध्यान से, आप लोग एक चीज में पर डे क्लास लेते हैं फिर भी आप लोग कंफ्यूज है। देखिए फिर मैं बताऊंगा लेकिन जरूर से आपको इस चीज को समझिए। देखिए
आप क्या करते हैं कि ये मोटर आप अपने आपके घर मोटर है या नहीं है पता नहीं हमको, लेकिन आपके आपके पास मोटर होगी तो आप लोग जाके देखिएगा। ये देखिए, ये मेन लाइन यहाँ पर जब आती है ना, ये मेन लाइन 3 तार यहाँ पर आती है तो सॉलिड कंड्यूट से आती है, सॉलिड कंड्यूट से आती है। फिर आने के बाद क्या होती है, जब इसमें जाती है तो इतना में हमको फिर ये मोड़ना पड़ेगा क्या, तो यहां पर मोड़ते नहीं है, यहां पर क्या करते हैं, ये स्प्रिंग टाइप की आपको दिख रही है ना, ये स्प्रिंग टाइप की आपको एक पाइप आती है, मतलब उसी को हम कंड्यूट ही कहते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल कंड्यूट होता है, इसको हम मोड़ ओढ़ सकते हैं, आराम से मोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक जो लाएंगे हम ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो लाएंगे हम लोग, ये सुनना में प्रयोग करेंगे। भाई ये देखिए, अब छोटी सी काम है, ये इसके बीच के डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना 0.5 है। तो 0.5 के लिए हम एक गिल्ली यहां पर लगाएं, एक गिल्ली यहां पर लगाएं, एक गिल्ली यहां पर, 4 गिल्ली फालतू का प्रयोग करेंगे हम लोग, फालतू का प्रयोग करेंगे। और ये जो होता है भाई, ये बार बार इसको खोलने कसने की, मतलब इससे और इसके बीच में हम लोग खोलने कसने की भी समस्या होती रहती है। तो हम जिससे कि इसको बार बार उखाड़ना पड़ेगा, तो जो उखाड़ना अच्छा रहेगा, या तो फ्लेक्सिबल है इसको, मतलब इसको हम तार को खोले, इसको मोड़ करके एक साइड रख दिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। कोमल जी, ये बातें समझ में आ रही मेरी बात? तो एक बार रिप्लाई करिए कि हाँ सर या नो, ये बातें क्लियर कर लीजिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर सुना में प्रयोग करते हैं। और देखिए, जो फिर उसके बाद जो जमीन के नीचे आते हैं हम लोग, तो जमीन के नीचे जब यहाँ से आते हैं, दिख रही होगी आपको, जो जमीन के नीचे यहाँ से आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी हम लोग, यहाँ तो सॉलिड प्रयोग करेंगे, तो जमीन के नीचे भी हम लोग फ्लेक्सिबल प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसको भी हमको कभी मतलब आगे पीछे करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए यहां भी हम सुनम में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 2 जगह प्रयोग करते हैं, यह आप इतना याद रखिए। आप प्रैक्टिकली में देखेंगे तो आपको 2 जगह ही मिलेगा, एक यहां पर मिलेगा और एक यहां पर मिलेगा, ठीक है ना। जहां पर मोटर टर्मिनल होता है वहां से जमीन से नीचे ऊपर आता है, ठीक है ना। ये क्लियर बात समझ आ गई? चलिए ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग चल देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए प्रशांत पाठक जी, जैसे आप समझ लीजिए, बढ़िया है। टर्निंग पॉइंट लीजिए या कोई पॉइंट लीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पर सुनम है और यहाँ पर सॉलिड प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो इतनी बातें सबको समझ आ गई। तो देखिए, जब इतनी बातें सबको समझ आ गई, अभी यदि फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिहाइयां 45 हो जाएगा, तो 4.5 मीटर हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहां से देखिए इसको, तो 3 5 15, मतलब 1.5 हो जाएगा। 25 तिहाई 75, तो हमारा हो जाएगा 7.5। और देखिए यहां पर, यहां भी 3 ही तार आएगा, तो 12 तिहाई 36, मतलब 3.6 हो जाएगा। ये बातें सबको समझ में आ गई क्या? हाँ भाई, ठीक है नितेश जी, बढ़िया है। ये बातें, इतनी बातें सबको समझ आ गई? यदि समझ में आ गई तो एक बार हाँ करिए, कहिए। ठीक है। अब उत्तर मत भेजिए, अब खाली यस या नो करिए, समझ में आ गया तो ठीक है। सबको समझ में आ गया ना? तो अब देखिए इसके बारे में आगे की बातें मैं इसको मिटा रहा हूं। ये छोटी छोटी बातें जो थी, जो आपको समझाने के लिए मैं लिखा था। अब देखिए अगली पॉइंट क्या होगी, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। अगली पॉइंट क्या होगी, आप लोग कापी पेन लेकर बैठे हुए हैं, तो एक बार आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए पहली पॉइंट क्या था, पहले मोटर के लिए लिख दिए थे हम लोग। अब दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा मोटर हमारा है, ये आपका 3 हार्स पावर का मोटर है। तो लिखेंगे, दूसरी पॉइंट लिखेंगे यहां पर, मतलब तीसरा पॉइंट में लिखेंगे हम लोग कि 3 हार्स पावर मोटर के लिए इतनी बात लिखेंगे। लिखने के बाद पहली पॉइंट ये उतारिए, दूसरी पॉइंट ये उतारिए, तीसरी पॉइंट ये उतारिए। ये इतनी बातें समझ आ गई, क्योंकि देखिए इसमें भी मतलब डीबी से ही लाइन यहां तक आ रही है, फिर डीबी के मतलब मेन स्विच तक यहां तक आ रही है, मेन स्विच से मोटर स्विच से
फिर स्टार्टर जा रही है, स्टार्टर से फिर यहाँ भी वही चीज आएगी। तो सेम टू सेम बातें लिखना है ना, सेम टू सेम बातें लिखना ही है। अब सबको पता है कि 2.5 mm का कंडक्टर हमको प्रयोग करना है, तो 2.5 mm का कंडक्टर प्रयोग करेंगे तो सबके लिए यही साइज होगी। 5 एम्पियर 5 हार्स पावर तक तो हमारा यही साइज होगी सबकी। कंड्यूट की साइज हमारे ये सेम टू सेम यही रहेगा। तो ये देखिए मैं शॉर्टकट में ये पहली पॉइंट मतलब आपको उतारना है, दूसरी पॉइंट आपको उतारना, तीसरी पॉइंट उतारना है। तो इसमें देखिए 3 तार यहां भी होगा, 3 तार यहां भी होगा, 3 तार यहां भी, 3 तार यहां भी। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट भी सेम टू सेम हम यहां पर लिख दे रहे हैं। और फिर इसके बाद इसकी जो लंबाई है तो इसकी लंबाई चेंज होगी। अब देखिएगा ध्यान से, यानी पहली पॉइंट क्या है, डीबी से मोटर स्विच तक। तो डीबी से, ये डीबी है, डीबी से मोटर स्विच तक की दूरी कितनी है, 4.5। तो यहां पर 4.5 होगा। ये क्लियर बात से भाई, ये 4.5 हो गया। ये क्लियर है ना भाई। कैलाश मौर्य जी 25 mm नहीं होगा, 19 mm ही होगा। जहां पर 25 mm होगा मैं आपको बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। आप एक बार पिछला वीडियो देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 19 प्रयोग होगा कि 25 प्रयोग होगा। ठीक, उसमें सारी चीजें मैं बताया हूं, इसीलिए मैं पहले नियम बताता हूं फिर उसके बाद सवाल हल कराता हूं। ठीक है ना। हाँ 4.5 बढ़िया है, बढ़िया उत्तर सही दे रहे हैं। और फिर देखिएगा दूसरा पॉइंट जो था, दूसरा पॉइंट क्या था, मोटर स्विच से स्टार्टर तक, यानी मोटर स्विच ये है, मोटर स्विच और स्टार्टर तक तो 0.5, सारे में तो 0.5 ही रहेगा। ये तो आंख मूंद के लिखना है, सबको क्लियर हो गया होगा। और फिर यहां से लेकर के यहां तक पॉइंट, तो ये भी आपको सबको पता है कि इतना ही लिखना है, और ये वाला भी आपको सबको पता है कि यही लिखना है। मतलब कुल मिलाकर के ये वाला पॉइंट आपका चेंज होने वाला है हर जगह। ये बात सबको समझ आ गई बातें, तो ये बात क्लियर करिए। देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट में आप देखिए केवल यही पॉइंट चेंज हुआ है, दूसरे पॉइंट को मैं लिखा हूं तो। हाँ ठीक है, उस चीज को उत्तर मत दीजिए। मैं इतनी बार जो बातें बताया ये बातें सबको समझ आई कि देखिए आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि सबका आप देख देख के लिखें। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को समझिए। 2 चीजों को मैं लिख लिया ना, 2 चीजों में देखिए सेम क्या आ रहा है, सेम यही सब बातें आ रही है ना। और यहां पे भी मैं दिखाया था कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहां पे देखिए सेम मिल रहा है। तो ये सब कुछ सेम है। ये इसके नीचे की पार्ट, जितने पार्ट आपको दिख रही है ना, ये सारे सब सेम मिलेंगे। तो सारी चीजें ये चीजें ना, तो यही दूरी बस चेंज होगी, ये दूरी चेंज करेंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक ना। तो ये बातें सबको समझ आ गई, तो एक बार थंब कर दीजिए। तो फिर मैं तीसरे मोटर के लिए भी बता दूं आपको, एक बार बता दीजिए अगले मोटर के लिए डिस्टेंस। हाँ भाई एकदम नितेश जी बढ़िया, 12.5 यहां पर दिख भी रही है आपको। ठीक है, ये बातें सबको समझ आ गई, जहां तक लगता है मुझे कि सबको समझ आ गई बातें। कोमल जी, मोहित सेठ जी, आप लोग कहां गए भाई? ये बातें सबको समझ आ गई? हाँ भाई रविकांत यादव बढ़िया जी, ये आपको सबको बातें समझ आ गई। अब देखिए जब तीसरे मोटर के लिए लिखेंगे तो तीसरे मोटर के लिए डिस्टेंस बस यही चेंज होने वाला है। मतलब यहां पर केवल आपको 12.5 करना है। सेम बातें यही सब उतारना है, 12.5 करना है। ये ट्रिक समझिए, एक बार ट्रिक समझ गए तो आपको एग्जाम में बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं बता दे रहा हूं, यदि आप मेहनत करना चाहते हैं तो इसको रट्टा मारिए। मैं आपको बस 3 चीज रटने के लिए बोल रहा हूं, यानी वो तो आपको रटना क्या, आपको बताते बताते आपको याद हो गया होगा। ठीक ना। ये 3 चीजें आपको देखना है, वही चीजें बार बार कॉपी करना, कॉपी पेस्ट करना है, और फिर उसके बाद क्या चेंज करना, वही चीज मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको सबको समझ आ गई होगी जहां तक मुझे लगता है। तो ये सबको समझ आ गई, तो फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो अब तीसरे, ये इस मोटर के लिए भी हो गया। अब देखिए आगे देखिएगा तो नेक्स्ट मोटर के लिए ये देखिएगा, इस मोटर के लिए 2 हार्स पावर की मोटर के लिए देखिए, यहां पर 2 हार्स पावर के लिए देखिए, इस मोटर के लिए तो 2 हार्स पावर के लिए लिखेंगे, यहां पर 2 हार्स पावर के लिए लिखेंगे तो फिर ये इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बस यहां पर 8.5 हो जाएगी। यहां पर लिख देंगे 8.5। ठीक है भाई। और फिर नीचे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में
फिर सेम टू सेम यही बातें लिखेंगे। देखिए इसके बाद तो सब सेम टू सेम बातें आई है। ये क्लियर है? हाँ भाई, सबको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? बढ़िया है। अब बताइएगा 5 हार्स पावर के लिए लिखेंगे यही सेम बातें, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग अब? 5 हार्स पावर के लिए बताइएगा तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 11.5। बहुत बढ़िया, उत्तर आना शुरू हो गया। पूर्णा चौबे जी बढ़िया है। 11.5। 10 हार्स पावर के लिए तुरंत रिप्लाई करिए सब लोग। 10 हार्स पावर के लिए तुरंत रिप्लाई करिएगा। तो देखिए यही सब सारे बातें क्रम से लिखते जाएंगे। ये बातें सबको क्लियर हो गई होगी। आगे आगे की बातें बताइए। 14.5। बहुत बढ़िया। 14.5 सारी बातें आपको मतलब समझ में आ गई है। बड़ी खुशी की बात है भाई साहब कि सबको ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये बातें सबको ये क्रम वाइज ये इसी चीज को लिख लेना है, और लिखने के बाद सबका मल्टीप्लाई करके, ये सबका ऐसे मल्टीप्लाई करके, ऐसे मल्टीप्लाई करके सबका लिखते जाना है। इस साइड में कंडक्टर की साइज पता चल जाएगी। ये क्लियर बात समझ आ गई? ये कंडक्टर की साइज पता कर लेंगे ना। तो अब देखिए, लेकिन एक चीज कहां पर आपको अंतर होगा, तो दो चीजों में अंतर होगा। अब देखिए जो ये 5 हार्स पावर की मोटर है उसके लिए डिस्टेंस जो है 11.5 है। ठीक है ना, 11.5 है। तो अब इसके पास देखिए 6 तार आ रहे हैं ना। तो यहां पर देखिए इसके बाद की जो तारे होंगी ये 6 तारे होंगी। यहां तक तो 3 तारे होगी, यहां पर इसके बाद 6 तार, और फिर इसके बाद भी 6 तार हो जाएगी ना। सॉरी, यहां तक 3 तार ही होगा। स्टार्टर तक 3 तार, स्टार्टर से जब निकल रहा है तब 6 तार हो रहा है। तो स्टार्टर से निकल रहा है तो 6 तार हो रहा है। तो देखिए यहां पर ये यहां पर 6 तार, यहां पर 6 तार हो जाएगा। और जब यहां पर 6 तार होगा तो यहां पर आप 25 कर लीजिएगा। बस ये आपका 25 हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं। ये बातें समझ आ गई सबको? तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। ये इतने बातें आपको समझ आ गई तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ, ये पूर्णिमा चौबे जी देखिए 6 क्यों हो रहा है, मैं आपको कल ही बताया था, आज भी बताया हूं कि यहाँ पर देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर जब प्रयोग करेंगे हम लोग, स्टार डेल्टा स्टार्टर जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 तार स्टार कनेक्शन करने के लिए निकलता है और 3 तार डेल्टा कनेक्शन करने के निकलता है। तो टोटल स्टार्टर से 6 तार निकलेंगे। तो वही 6 तार आ रहे हैं, और डायरेक्ट आने स्टार्टर में क्या था, 3 ही तार डायरेक्ट आ रहे थे, इसलिए ऐसा किए। ये बातें समझ में आ गई तो एक बार रिप्लाई करिए आप कि हाँ या ना। 6 तार क्यों निकल रही है ये समझ में आ गई बातें? रागनी पांडे जी, सर सिविल कल सर्वे क्लास चलेगी भाई? हाँ, कल से सारी क्लासें चलेगी, और जैसे जैसे आपको पैटर्न बताया गया है। ठीक है, यदि पैटर्न नहीं पता है तो चैनल पर जाकर के एक बार ऊपर ही सबसे वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है, टाइम टेबल का, उसमें देख लीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि कब कौन सा क्लास चलेगा। ठीक है जी सर, आ गया, चलिए ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया। तो अब देखिएगा आगे की बातें। तो ये इतना आपको सारी बातें क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, उस चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए उस चीजों को समझते हैं हम लोग जो आगे समझना है। तो इस सारे चीजों को हम लोग लिख लिए, इन सब को हम लोग लिख लिए, इसको लिख लिए और इसको लिख लिए, सारे मतलब यहां से देख करके लिख लिए। तो लिखने के बाद क्या करेंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, सारे को लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ सकते हैं आराम से कि इन सभी को जोड़ देंगे तो केबल की लंबाई पता हो जाएगी। यहां पर इन सभी चीजों को हम जब जोड़ेंगे तो केबल की लंबाई पता हो जाएगी। क्लियर बात समझ आई? और इन सभी चीजों को हम जोड़ देंगे तो कंड्यूट की लंबाई पता हो जाएगी। पर हम देखिए ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, इसको कंड्यूट की लंबाई को हम टोटल यहां पर नहीं जोड़ेंगे। अलग अलग साइज की कंड्यूट है तो अलग अलग साइज के कंड्यूट के लिए हम अलग से जोड़ेंगे। बात समझ आई सबको? ये बातें सबको समझ आ गई?
देखिए हाँ भाई, जैसे कि दो दो मोटर सेम रेटिंग की है, तो आप क्या करेंगे, आपकी बातें हम समझ रहे हैं, आप भी समझने की कोशिश करिए जो मैं समझा रहा हूं। जब आपकी मोटर जैसे कि 1 हॉर्स पावर की ये भी है, 1 हॉर्स पावर की ये भी है, तो इसकी डिस्टेंस अलग अलग है। तो 1 हॉर्स पावर के मोटर के लिए जब लिखेंगे हम यहां पर, तो इसी में हम प्लस कर देंगे। जो दूसरी डिस्टेंस थी उसी डिस्टेंस को हम क्या, दूसरा डिस्टेंस क्या आया है, दूसरा डिस्टेंस 12.5 आया है, तो 12.5 को हम क्या कर दिए, इसी में ऐड कर देंगे। कोमल श्रीवास्तव जी ये बातें समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो एक मतलब एक पहले का 1.5 आया था, पहले का 1.5 था, दूसरे का 12.5 था, तो दोनों को हम इसी में ऐड कर दिए। और सुनम वाले में वही चीजें जो सेम सेम आएगी, तो प्लस 0.5 प्लस 2.5 1.25 मतलब 1.2, यही बातें हैं। इसी चीज को बस यहां पर मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देंगे, यहां मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, यहां मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, यहां मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, मतलब इसको जोड़ने के बाद। कोमल श्रीवास्तव जी समझ गए आप मेरी बातों को? कोमल श्रीवास्तव जी ये मेरी बातें समझ गए तो रिप्लाई करिए जल्दी से। सारे लोग तो समझ गए जी सर, चलिए ठीक, बढ़िया भाई। बस डिस्टेंस में फर्क होगा सर, हाँ भाई, केवल डिस्टेंस में फर्क होगा, तो उसी में हम क्या करेंगे, प्लस करके जोड़ देंगे, प्लस करके जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तार की संख्या तो उतना ही है हमारी है, ठीक है ना? नहीं, दुगुना नहीं करना है शुभम कुमार जी, दुगुना नहीं करना है। जितनी भाई दुगुना कैसे कर देंगे, ये क्या है, 1.5 मीटर का है और ये 12.5 मीटर का है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना, 1.5 मीटर 12.5 मीटर कितना हो गया, 12 13 14 मीटर आ रहा है, तो 14 3 48। बात समझ आ रही कि नहीं? यहां पर 48 हो गया, 48 मीटर आया। बात समझ आई है आपको? दूना नहीं करेंगे, इन सबको जोड़ करके करेंगे। इतना शार्ट काट मत जाइए भैया, इतना शार्ट काट मत जाइए, ठीक है? ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया, सबको समझ आ गया, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो इतना चीज समझ गया आप लोग को, तो ये आपको जोड़ कर लिखना है, बस केबल की लंबाई यहां से जोड़ कर लिखना है। ये बातें सबको समझ आ गई होगी ना? अब देखिए मतलब इस सब चीजों को फिर से मैं कैसे लिख के दिखाता हूं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है? ये देखिए आप लोग को मैं क्लियर करने वाला हूं आगे की चीजें। अब देखिए मैं जो बताने जा रहा हूं इस चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो देखिए हम अब यहां पर लिखेंगे 2.5 mm की तार, 2.5 mm स्क्वायर की जो तार है वो कितना लगेगा, 2.5 mm स्क्वायर की जो तार है वो कितना लगेगा, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब क्लियर हो गया, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, इसको देखिए 2.5 mm का तार कितना मीटर लगेगा इसको निकालना है। तो 2.5 मीटर का 2.5 mm का तार, 2.5 mm की तार की लंबाई, 2.5 mm तार की लंबाई निकालना है। तो बताइए कितना मीटर लगेगा। अब देखिए ध्यान से कितना मीटर लगेगा। आप लोग जो शेड्यूल बनाए थे अभी ये वाला, तो आप लोग देखे होंगे कि 1 हॉर्स पावर की जो मोटर है, तो आप लोग देखे होंगे कि किसे क्या आया था, 48 से 1 में आया था 1 हॉर्स पावर वाले में, फिर कुछ आया था, ठीक ना? तो 48 42 जो भी आया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42, और इसके बाद हो जाएगा 3 मीटर आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 7.2 आएगा, फिर इसके बाद 25.5 आ जाएगा, फिर 1.5 मीटर आ जाएगा, फिर 7.5 आएगा, 3.6 आएगा, 13.5 आएगा, 1.5 आएगा, 7.5 आएगा, 3.6 आएगा, और यहाँ पर 34.5 आएगा। तो इतनी बातें देखिए, जब यहाँ पर हल करेंगे सारी चीजों को आप लोग, तो ऐसे ही एक रेशियो में आएगा आपका। तो 1 हॉर्स पावर से लेकर के 5 हॉर्स पावर तक तो 2.5 मीटर
2.5 mm का तार ही लगा रहे हैं, तो जब 1 हार्स पावर से 5 हार्स पावर तक, तो 5 हार्स पावर तक के बीच में जितना भी तार होगा, तो सभी तारों को क्या करिएगा, ऐड करना है। सभी तारों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, तो यही चीजों को हम उतार देंगे, बस इसी में उतार करके इसको जोड़ देंगे। तो 42 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 7.2, ये चीजें उतार रहे हैं हम लोग, बात को समझिएगा, ठीक है ना। प्लस 25.5 प्लस फिर क्या है 1.5 प्लस 7.5 प्लस 3.6 प्लस 13.5 प्लस 1.5 प्लस 7.5 प्लस 3.6 प्लस 34.5 बराबर कितना होगा, सॉरी और अभी है प्लस 1.5 हो गया, फिर 15 आ जाएगा, फिर 7.2 आ जाएगा। इसी को जब जोड़ेंगे तो 189.6 मीटर आ जाएगा टोटल। बात समझ आई सबको, ये चीजें सबको समझ आ रही मेरी बातें, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो सारी चीजों को आप लोग एक बार लिखिएगा, मैं जो शेड्यूल बनवाया था, जो साड़ी बनवाया था, उस साड़ी बनाइएगा। तो एक हार्स पावर से 5 हार्स पावर तक के बीच जितना भी होगा, उन सभी तारों को आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। लिख लेंगे, तो लिखने के बाद आप देखिएगा सभी को जोड़ेंगे तो इतना बड़ा तार आ जाएगा। अब देखिए, अब कितना मीटर 4 mm का तार लगा था। जब हम लोग निकाले थे करंट का मान, तो उसी में हम लोग पता कर लिए थे, उसी में पता किए थे कि कितने एम का तार लगेगा। तो 2.5 mm का तार लगा था हम लोग की वायरिंग में, 4 mm का तार लगा था और 16 mm का तार लगा था। तो सारे लोग आप ही लोग बताए थे, ठीक ना, कि कैसे कैसे लगेगा। तो ये चीजें आपको पता होगा जब वायरिंग किए होंगे पूरी, मतलब शुरू में ही। तो 4 mm की लंबाई कितनी होगी, 4 mm तार की लंबाई कितनी होगी, तो उस चीजों को लिखेंगे। तो देखिए 4 mm की लंबाई किन किन मोटरों के लिए आई थी, किन किन मोटरों के लिए आई थी 4 mm की लंबाई जो थी, बताइएगा आप लोग, एक बार कमेंट करिए, किस किस मोटरों के लिए 4 mm तार की लंबाई आई थी, बोलिएगा भाई, किस किस मोटरों के लिए 4 mm तार की लंबाई आई थी, कमेंट करिए सारे लोग, बताइएगा। 10 हार्स पावर के लिए आई थी कि नहीं आई थी, हाँ भाई रमाशंकर प्रजापति भाई, बहुत बढ़िया। 10 हार्स पावर के लिए आई थी ना 4 mm तार की लंबाई। तो 10 हार्स पावर की जो जितने भी अभी डाटा मिलेंगे, सारे को आप यहां पर लिख लीजिए, सारे को। हाँ भाई सबको पता है यार, सबको पता है भाई। कोमल श्रीवास्तव जी 16 mm का तार कब यूज करते हैं भाई साहब, वो मेन स्विच और डीबी के बीच में जो तार आई थी, उसमें हम 16 mm का यूज किए थे। आप अभी देख लीजिए वहां पर पीछे के वीडियो, यदि आप भूल चुके हैं तो फिर से एक बार देखिएगा कि कहां से 16 mm की तार आई थी, उसमें सारी चीजें बताया गया था भाई आपको। हाँ 10 हार्स पावर के सबको पता है। तो 10 हार्स पावर के मोटर का जितना भी डाटा होगा सबको लिख लीजिएगा तार की लंबाई, तो ये हो जाएगा आपका तार की लंबाई। इसको हम जब जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद देखेंगे तो आएगा 67.2 मीटर, 67.2 मीटर। आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम जोड़ करके यहां पर लिख दिए हैं। और 16 mm तार की लंबाई कितनी लगेगी, 16 mm के लिए कितना लगेगा, 16 mm की तार की लंबाई, 16 mm तार की लंबाई कितनी होगी बताइए। आप सबसे ऊपर ही देखे थे, केवल किससे, मेन स्विच और डीबी तक के बीच की दूरी के बीच में 0.25 की दूर डिस्टेंस ही थी ना। तो इसको किए तो कितना जाएगा, 0.75 आया था कि नहीं आया था, तो बस वही 0.75 मीटर, इतना ही तार लगने वाला है, इतना ही तार लगने वाला है। 16 mm की तार इतना ही लगेगा। हाँ 0.75, कुछ लोग को तो बहुत पता है यार, बढ़िया बात है यार, आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। तो चलिए ठीक है। हाँ मेन स्विच तो 2 dB, हाँ भाई मेन स्विच 2 dB, ठीक है। तो ये 0.75 मीटर, तो ये चीजें निकालिए। अब देखिए ध्यान से, अब कितने कितने साइज की कंड्यूट लगी थी, कंड्यूट की लंबाई निकाल लेते हैं हम लोग। तो वाहक नली की लंबाई, वाहक नली की
लंबाई निकालेंगे हम लोग, तो वाहक नली की लंबाई में अब क्या निकालेंगे, पहला पॉइंट निकालेंगे 32 mm का। कितना mm का, 32 mm का। 32 mm² का हम निकाल, सॉरी 32 mm का हम निकालेंगे, तो 32 mm² जो होगा वो कहां से कहां तक होगा भैया, किसके लिए हम 32 mm प्रयोग करेंगे, जहां पर 4 तार होगा वही ना 32 mm प्रयोग करेंगे हम लोग। तो 4 तार हम लोग, सॉरी 4 mm का तार, तो 10 हार्स पावर। देखिए ये आपका ये मेन स्विच हो गया, मेन स्विच से लेकर के आपका देखिए यहां पर आया था, ये आपका स्टार्टर हो गया था, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। यहां से जब आया था तो यहां से मोटर के पास आया था, तो यहां से 6 तार आया था 2.5 mm का। कितना तार आया था, 2.5 mm, 6 तार आया था ना, यहां पर 2.5 लिख रही है भैया, 2.5 आया था। फिर यहां से लेकर के 1.2 आया था ना। तो यहां से देखिए ये जो आया था, यहां पर तो 3 ही तार आएगा ना, तो यहां पर जब 3 ही तार आएगा तो यहां पर हम लोग 25 वाला ही यूज करेंगे, यहां पर हम लोग 25 वाला ही कंडक्ट यूज करेंगे। लेकिन 6 तार जब आ रहा है तो यहां पर हम 32 वाला यूज करेंगे। कितना वाला यूज करेंगे हम लोग, 32 वाला यूज करेंगे। यानी 10 हार्स पावर का जहां पर मोटर था, तो यहां पर 10 हार्स पावर की मोटर था, तो यहां पर कितना था, 2.5। तो कितना हो गया, यहां पर जो सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टर यानी दृढ़ वाला होगा, यहां पर 32 mm का जो दृढ़ प्रयोग करेंगे, जो दृढ़ प्रयोग करेंगे कितना बताइए, यहां से 2.5 मीटर होगा। और जो सुनम में होगा, सुनम में कितना यूज करेंगे, आपको सबको पता चल गया होगा। सुनम में कितना प्रयोग करेंगे, 1.2। हाँ 32 mm का। क्लियर बात समझ में आ गई, ठीक है ना। हाँ 1.2। अब फिर इसके बाद तो 32 mm का क्लियर हो गया। 32 mm का बस इसी जगह लगने वाला है और कहीं नहीं लगेगा। 32 mm का इसी जगह लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इतना मीटर लग गया यहाँ पर। सुनम में मतलब कितना लगेगा, 1.2 मीटर और 2.5 मीटर दृढ़ लगेगा। क्लियर। तो इस चीजों को हम मिटा दे, क्या इस चीजों को मिटा दे, ऊपर वाला उतार चुके हैं, तो मिटा देते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं मिटाता हूं। लीजिए जल्दी से लीजिए, बस खत्म होने वाला है वीडियो, टेंशन नहीं लीजिए, हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से आगे, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कितने के लिए निकालेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे 25 mm का कंड्यूट, 25 mm का कंड्यूट, 25 mm कंड्यूट की लंबाई, 25 mm कंड्यूट की लंबाई कितनी होगी, इसके बारे में हम लोग देखें। तो इसके बारे में देखिए हम लोग जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, दृढ़ कितना प्रयोग करेंगे, यहां पर देख लेते हैं हम लोग। तो दृढ़ के लिए कितना प्रयोग करेंगे, यहां पर 14.5 प्लस 0.25, 14.5 प्लस 2.5 हम प्रयोग करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा ये डाटा कहां से आया है, उसमें दिया गया होगा। तो आप लोग 10 हार्स पावर की जो मोटर थी उसके लिए जो लंबाई गई थी वही लंबाई है, क्लियर ना। और जो देखिए ये लंबाई जो है आपका जो क्या है, 14 हार्स पावर की जो मोटर गई थी उसी के लिए हम लोग प्रयोग किए थे 25 mm का। और 0.25 किसके लिए प्रयोग किए थे हम लोग, मेन स्विच से डीबी तक। और प्लस, और इसके बाद हम लोग कितना कहां पे प्रयोग किए थे, 2.5 मीटर। देखिए यहां पर 2.5 मीटर यहां प्रयोग किए थे, 10 हार्स पावर के लिए, क्लियर ना। जब इसको कुल को जोड़ देंगे हम लोग तो आएगा 17.25 मीटर। ये दृढ़ हो गया। सुनम में लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखा रहा है, सुनम में हम लोग लिखेंगे। तो सुनम में देखिए कितना होगा, 0.5, 10 हार्स पावर के लिए जो मोटर आई थी तो उसके लिए हम लोग 25 का यूज किया था ना। मतलब मोटर स्टार्टर से लेकर के, मोटर जो था मेन स्विच का और स्टार्टर तक के बीच की दूरी, और प्लस ये देखिए आधा मीटर यहाँ पर, आधा मीटर यहाँ दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही है, ये यहाँ पर ये वाली प्लस 1.2, ठीक है। टोटल जोड़ देंगे तो 1.75 मीटर हो जाएगा।
ये शून्य वाला हो जाएगा, 1.75 शून्य वाला हो जाएगा। क्लियर बात समझ आई? अब इसके बाद 19 mm का हम लोग यूज करेंगे। 19 mm कंड्यूट का मतलब आप लोग जब वो ये साड़ी बनी रहेगी ना तो वहां से ही देख करके पूरी चीजें लिखनी है बस, और कहीं से नहीं लिखनी है। ये साड़ी जो बनाया होगा बच्चा वो आप सब लोग आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए आप लोग साड़ी को बना कर रखिए। ठीक है, क्लियर बात समझ आई? कंड्यूट का तो 16 में कंड्यूट का जो दृढ़ प्रयोग करेंगे, दृढ़ तो आप लोग देखे होंगे बहुत ढेर सारा हम लोग प्रयोग किए थे, तो सारे को लिख लेंगे हम लोग एक बार। तो सारे को एक बार लिखाया था, 8.5 आया था। उधर से सारी चीजों को देख लीजिएगा। प्लस कितना जगह 2.5 आया था, सॉरी 2.5 तो हो गया ना, 5 हो गया, 8.5 हो गया, फिर 2.5 हो गया, फिर 4.5 हो गया, प्लस 2.5 हो गया, और प्लस 11.5 हो गया। देखिए उसी चीज को मैं यहां पर लिख के रखा हूं, तो वही चीजें मैं लिख रहा हूं उसी में से देख करके मैं लिख रहा हूं। आप लोग भी देखिए देख करके लिख सकते हैं उसी में से। ठीक है, तो यहां पर हाँ भाई ठीक है। ठीक है भैया, 0.5 नहीं लिए जाएंगे भाई। कहां 0.5 नहीं लिए जाएंगे? ये 0.5 तो लिया गया है ना यहाँ पर, शून्य में तो लिए तो है 0.5 प्लस मतलब 1.2 जो 25 mm का जो होगा। आप एक बार शेड्यूल बनाइए तो सही। शेड्यूल बनाने के बाद जो आपको दिखेगा ना, आप 25 mm का जहां जहां 25 mm प्रयोग किए होंगे सबको लिख लीजिएगा। आपको तो वहां देख के लिखना है ना, अपने मन से तो नहीं लिखना है ना, उसी जगह देख के लिखना, देख के लिखिए वहां से। ठीक है, तो चलिए आइए, तो इस चीजों को हम लोग निकाल लिए, तो ये चीजें आपको समझ आई कि इतना मीटर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे हम लोग। यहां पर शून्य में कितना प्रयोग करेंगे, तो शून्य में भी आप लोग देख लेंगे। तो 1 मीटर, फिर 2.4 मीटर, ठीक है, 2.4 मीटर प्लस 0.5 मीटर, फिर 1.2 मीटर, फिर 0.5, वही सारी चीजें दोहरा रही हैं जो अभी बार बार देखे थे हम लोग। तो यहां पर देख लेंगे तो कितना आएगा 7.1 मीटर। ठीक है, ये आ गया टोटल लंबाई। ये आपका कंड्यूट की लंबाई निकल गई साइज वाइज, और तार की लंबाई निकल गई साइज वाइज। ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गए। कंड्यूट की लंबाई आप साइज वाइज निकाल दिए, और तार की लंबाई भी आप साइज वाइज निकाल दिए। अब बचा क्या? सामग्री की गणना। सामग्री की गणना जो इसके साथ नहीं लिया ले सकता है। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए, जो इसके साथ नहीं ले पाए हैं अभी कुछ समय पहले, मतलब दोबारा वीडियो करके पुश करके आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ भाई हम बस कर रहे हैं, बस आपको एक टेक्निक बता रहे हैं, उस टेक्निक को एक बार देख लीजिए। वो टेक्निक में क्या है, सामान का नाम को हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं मैं बताने वाला हूं, सारी चीजें कंप्लीट हो गया, ये सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये सारे चीजें कंप्लीट हो गया है, बस देखना क्या है उस चीजों को समझिए। तो देखिए यहां से आपको यहां पर दिख रहा होगा लाइन जहां से आई थी। यहां से चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे। यहां से हम लोग बढ़ते हैं, तो यहां देखिए जो लाइन आई थी सबसे पहले कहां गई थी, वो हमारी गई थी मेन स्विच में गई थी। मेन स्विच से फिर आप कहां गई थी, ये डीबी में गई थी। डीबी के बाद कहां गई थी, आप लोग देखे होंगे। डीबी के बाद क्या हो गई थी, मोटर स्विच में गई थी। मोटर स्विच के बाद कहां गई थी, आप लोग देखे होंगे, स्टार्टर में गई थी। स्टार्टर में गई थी। स्टार्टर के बाद आप लोग देखे होंगे मोटर टर्मिनल तक गई थी। मोटर टर्मिनल तक गई थी। इतने डिस्टेंस ट्रेवल किया था हमारा लाइन। हमारा लाइन जो है इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। ठीक है भाई, तो यहां पर देखिए, अब देखिए यहां पर, तो यहां पर जब मेन स्विच है
तो मेन स्विच को लगाने के लिए आपको एक बोर्ड चाहिए। भाई मेन स्विच तो हवा में लटकाएंगे नहीं, तो पहला सामान का नाम आप लिख लीजिएगा, मतलब क्या, मेन स्विच बोर्ड। ठीक है, मतलब ताला सहित, मेन स्विच बोर्ड ताला सहित लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा कि मेन स्विच बोर्ड, दूसरा पॉइंट आपका मेन स्विच बोर्ड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका, ये आपका फिर यहां से लाइन आएगी, यहां पर हो जाएगा डीबी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका डीबी, और पांचवा पॉइंट आपका हो जाएगा डीबी। कहां लगाएंगे, ये डीबी बोर्ड पर लगाएंगे, तो लिखिएगा छठा पॉइंट डीबी बोर्ड, हाँ, ताला सहित। और इसके बाद समझिएगा यहां पर, हाँ, फिर सातवां पॉइंट क्या क्या लिखेंगे हम लोग, सातवां पॉइंट में ये क्या हो गया, स्टार्टर हो जाएगा यहाँ पर, मतलब मोटर स्टार्टर। फिर मोटर स्टार्टर कहाँ लगेगा, ये भी आपका एक बोर्ड पर लगेगा। तो आठवां पॉइंट आपका मोटर स्टार्टर बोर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, मोटर स्टार्टर बोले। नौवां पॉइंट हम लोग देखेंगे तो क्या लगेगा, स्टार्टर लगेगा, तो स्टार्टर भी हवा में लटकेगा नहीं, तो वहां पर 10वां पॉइंट बनेगा आपका मोटर स्टार्टर बोर्ड हो जाएगा। ठीक ना, ये क्या, स्टार्टर बोर्ड हो जाएगा। और फिर 11वां पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए इन सभी चीजों को हम लेके आए, ये टर्मिनल है, तो टर्मिनल के लिए वहां पर निकाल के छोड़ो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहां तक कंड्यूट लाए थे हम लोग। 12वां पॉइंट देखिएगा आपका क्या रहेगा, कंड्यूट के माध्यम से तार को हम लेके आ रहे हैं। तो आपका कंड्यूट 3 रेंज आया था। पहला रेंज 19 mm, दूसरा रेंज आपका आया था 25 mm, तीसरा रेंज आया था आपका, हाँ, 32 mm। ठीक है भाई, ये 32 mm का आया था। अभी बता रहे हैं आपको, शाम को आपकी क्लास है कि नहीं रागनी जी, ठीक है, रागनी पांडे जी, आपका शाम को क्लास है कि नहीं, इस चीजों को मैं अभी बता रहा हूं सर से पूछ करके। ठीक है भाई, तो आप लोग समझिए यहां पर, ठीक है, कमेंट पर मत ध्यान दीजिए, यहां पर समझिए यहां पर। तो ये चीजों को आपको क्लियर हो गया होगा कि 19 mm 25 mm 3 रेंज का आपका कंड्यूट की साइज हो गई। फिर हम लोग 13वां पॉइंट लिखेंगे तार के बारे में। तो तार में भी आपको 3 रेंज का तार मिलेगा आपका, 2.5 mm का, और फिर इसके बाद कितना मिलेगा आपका, 2.5 mm का, 4 mm का, और तीसरा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट देखेंगे आप लोग। तो तार इसमें क्या मिला था, तार में 16 mm का, 16 mm का मिला था। और फिर देखिए 13वां होगा, 14वां पॉइंट देखेंगे। तो 14वां पॉइंट में आप देखिएगा जो 19 mm जोड़ लिखिएगा, मतलब बैंड 19 mm मतलब कंड्यूट बैंड, और फिर 25 mm कंड्यूट बैंड, फिर 32 mm, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। देखिए तरीका मैं एकदम सरल बता रहा हूं, जिससे आप कोई सी चीजें छोड़ ही नहीं पाएंगे, सारे चीजों को लिख लेंगे। तो 25 mm बैंड, 32 mm बैंड, ठीक ना, 32 mm बैंड हो गया बासमाई। और फिर इसके बाद इसका जो रिड्यूसर तो इसमें चाहिए नहीं, इसमें रिड्यूसर चाहिए नहीं, ठीक है ना, रिड्यूसर मत लिखिएगा, ठीक भाई। हाँ भाई, 19, 25, 32, भाई बहुत बढ़िया बात है। सबको ये बातें सबको लगता है पता हो गई। ये देखिए आपको मैं इतना सामान का नाम लिखवा दिया, ठीक है। और उसके बाद आप भाई पावर वायरिंग कर रहे हैं, तो पावर वायरिंग करते समय 15वां पॉइंट लिख लीजिएगा कि अर्थिंग जरूर करेंगे, कम से कम 2 अर्थिंग, लैब की कम से कम 2 अर्थिंग करेंगे, 2 अर्थिंग। फिर 16वां पॉइंट आप लोग लिखिएगा, अब जो सीमेंट बालू कंक्रीट होगा वो उसके लिए लिख लीजिएगा, है कि नहीं, सीमेंट बालू कंक्रीट जो भी होगा वो चीजें को लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे सामान का नाम आप लोग 16, 17, 18 जो भी होता है सारे चीजों का नाम लिख लीजिएगा। इसमें भी कम से कम कोशिश करिएगा कि 19-20 पॉइंट लिख लीजिएगा। 19-20 पॉइंट लिखा जाए तो टोटल लेकर लिखेंगे तो 20 पॉइंट से ऊपर में चला गया, इसलिए मैं इसको पॉइंट को कम करने के लिए मैं इसको अलग अलग से पॉइंट में कर दिया हूं। इसमें
बात है ना। तो आप लोग भी इसी प्रकार करिएगा जिससे कि कम पॉइंट में आपका सारे सारे चीजें हो जाए, और प्लस जैसे कि आपका फेक ना लगे। जैसे कि आप चले जाएंगे, क्या होगा कि इसी चीज को दोबारा तिबारा लिखते रहेंगे, आपका चला जाएगा 32-33 पॉइंट चला जाएगा। तो ये आप एग्जामिनर सीधे समझ जाएगा कि ये तो फालतू लिखा सब है, उल्लू बना रहा है आपको, ठीक है ना। तो इस चीजों को ऐसा मत लिखिए, बस ऐसा पॉइंट लिखिएगा कि कितना 19-20 से ऊपर ना हो, 19 पॉइंट और 20 पॉइंट से ऊपर ना हो। क्लियर बात समझ आई सबको? ठीक है शिवम यादव जी, थैंक यू। तो देखिए ये बातें सबको समझ में आ गई। यदि ये सारी बातें सबको समझ में आ गई तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वाले आप लोग की क्लास पीपीई की मतलब पावर प्लांट इंजीनियरिंग की आपका शाम को 7 बजे क्लास चलेगी आज, ठीक है। और सारे लोगों की जो क्लास है कल से रेगुलर रहेगा, और सारे लोगों की जो क्लास है कल से रेगुलर रहेगा। और ये बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे। यदि पावर प्लांट ये पावर वायरिंग की सारे कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गए हो तो एक बार आप कमेंट करिए। अब हम लोग देखना चाहते हैं ड्राइंग में भाई यूडब्ल्यू की क्लास कब। भाई कल से रेगुलर चलेगी, जिस टाइम चलती थी उसी टाइम चलेगा, ठीक है। तो सब लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि ड्राइंग में अब आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। एक लड़के का ये नितेश सिंह बोल रहा है लड़का कि सब स्टेशन, मुकेश यादव जी यूडब्ल्यू। भाई यूडब्ल्यू का क्लास अलग से चलेगा, टेंशन न लीजिए। आप ड्राइंग में क्या पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में बताइए। ओवरहेड लाइन, एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन, हाँ सब स्टेशन, ओवरहेड लाइन। भाई ओवरहेड लाइन की जनसंख्या अधिक बढ़ रही है। ओवरहेड लाइन भाई चलिए ठीक है। सब स्टेशन बहुत बढ़िया। अच्छा एक मिनट सर जी, सर सर्वे सर, एक मिनट बता रहे हैं आप लोग को। हाँ बताते रहे। हाँ सब स्टेशन ठीक है भाई, आगे बताइए, आगे ओवरहेड लाइन और बताइए। हाँ तो ये सर्वे की क्लास आपकी सर्वे की जो क्लास है 4:30 बजे से चलेगी, ठीक है। सर्वे की क्लास 4:30 बजे चलेगी, ठीक है। तो भाई सबको ठीक है। ये ओवरहेड लाइन में कंपटीशन कर रहे हैं सब लोग, ओवरहेड लाइन, कुछ लोग सब स्टेशन, कुछ लोग ठीक है भाई। हम ओवरहेड लाइन शुरू करते हैं, ठीक है पर रमाशंकर जी चैप्टर वाइज, ठीक है। इसके बाद ओवरहेड लाइन है तो ओवरहेड लाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। सब स्टेशन देखिए, सब स्टेशन में कुछ है नहीं, ठीक है भाई। मैक्सिमम लोगों का सब स्टेशन भी आ रहा है, तो ओवरहेड लाइन के बाद हम सब स्टेशन शुरू कर दे क्या, जैसा कहिए। लेकिन मैक्सिमम लोग का भाई यही है कि सब स्टेशन हम पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं आप लोग को, ओवरहेड लाइन पढ़ाएं। तो ओवरहेड लाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। नहीं एक बार आप देख लीजिए किसके लिए भाई नो सर बोल रहे हैं, ओवरहेड लाइन या सब स्टेशन के लिए, ठीक है। देखते हैं चैप्टर वाइज शुरू करते हैं बमलेश जी, ठीक है। हम चैप्टर वाइज शुरू करते हैं, ओवरहेड लाइन शुरू करते हैं, और फिर इसके बाद पावर वायरिंग, सॉरी उसके बाद हम सब स्टेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए टेंशन नहीं लीजिए सब लोग, इतना दिक्कत नहीं लेना चाहिए, इतना टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई। आप लोग इतने टाइम तक बने रहें, सही टाइम नहीं था फिर भी सारे लोग आ गए, बड़ी खुशी की बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे लोग टाइम पर आकर के पूरी क्लास लिए आप लोग, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों की, ठीक है। तो एक चीज़ मैं कभी बोलता नहीं हूँ,
अब मैं बोल रहा हूं कि जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग मैक्सिमम शेयर करिए वीडियो को, और प्लस सारे जितना अधिक से अधिक हो सके सब्सक्राइब करवाइए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं भाई, 2-2, 3-3, 400 वीडियो मतलब व्यू हो जाते हैं, पर लाइक देखा जाता है तो कितना 50-60 लाइक करते हैं आप लोग। तो वीडियो अच्छा लगता है इस पर कमेंट में लाइक मत दिखाइए, आप कमेंट में लाइक ना दिखाइए, कमेंट जो लाइक बटन है उस पर क्लिक करिए, ठीक है। ठीक ठीक भाई कोमल सर, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग मैक्सिमम शेयर करिए, वीडियो को शेयर करेंगे जिससे तभी हम लोग और अच्छी से अच्छी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए। अमरदीप जी, UEE की क्लास कल टाइमली चलेगी, ठीक है। आप टाइम टेबल बता दिया गया है, आप जाइए वीडियो में देखिए, सबसे ऊपर ही आपको टाइम टेबल नाम से एक वीडियो होगा, उसको वीडियो देखिए, सारे वीडियो को बता मतलब सारे लेक्चर कब कब चलेंगे सारी चीज़ों को बताया गया उसमें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।